हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 ऑफ जनवरी 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अभी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक ग्लोबल की प्लेयर है इन द ग्लोबल सप्लाईज ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस डिजीज़। और यहाँ पे 5 लोगों की जान चली गई है after a major fire engulfed in the 3 upper floors of a newly constructed 6 story building यहाँ की। ठीक है, तो अभी ये बोला गया है कि लेकिन जो कोविशील्ड का प्रोडक्शन था उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन लॉट्स ऑफ डैमेज ऑलरेडी हैपेंड है ना। जो यहाँ के सीईओ हैं आदर पूनावाला, तो इनका ये कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड ये फार्मर से ही रिलेटेड है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं सेंटर का ऑफर की स्टे लॉ, और अभी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ सकता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर दोबारा से पार्लियामेंट में, है ना, उन लॉ को देखने के लिए। देन यहाँ पे फॉर क्रिकेट स्टार्स न्यू टेस्ट 2 किलोमीटर इन 8.30 मिनट्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है अभी। तो इस वजह से यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें फ़िज़िकल डिमांड्स की बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक मैंडेटरी 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल्स टू मेजर स्पीड एंड इंड्योरेंस। ठीक है, स्पीड एंड इंड्योरेंस को मेजर करेंगे, इंड्योरेंस लेवल कितना है जब उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है, टॉप प्लेयर्स का। तो ये बोला गया है कि इट विल नाउ be mandatory for the BCCI contracted players and those vying for a place in the Indian team to clear this trial apart from the yo-yo test to be picked in the squad। तो yo-yo test आप मुझे बताना क्या है, और अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो एक बार देख लेनी चाहिए कि क्या है। यू कैन बी आर आईज एयर्स एंड आईज एयर्स। ठीक है, तो ये बोला गया है, दिल्ली पुलिस का है। तो कभी भी कुछ इमरजेंसी होती है तो तुरंत डायल कर सकते हैं 112 हेल्पलाइन नंबर है ये, इमीडिएट पुलिस हेल्प के लिए। इसके अलावा अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो 1090, ठीक है, 1090 रिपोर्ट एनीथिंग सस्पिशियस। देन एक यहाँ पे ये भी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो लैंड पट्टा है वो देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अलॉट करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लैंड पट्टा। तो इसके बारे में भी हम नीचे भी देख लेंगे एक न्यूज़। ये था वो इंसान जो पीपीपी किट पहन के जो ज्वेलरी शॉप में गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन अरेस्टेड फॉर ₹20 करोड़ थेफ्ट एट कालकाजी ज्वेलरी स्टोर। तो ये तो क्या मिसलेनियस न्यूज़ भी मतलब ऐसी थी। प्राइम मिनिस्टर टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 1 लाख लैंड पेपर्स टू इंडिजिनस पीपल इन पोल बाउंड असम। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अराइव इन शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। ठीक है, अभी ये बोला जा रहा है कि जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो प्रॉमिस किए गए थे वहाँ की जो अभी गवर्नमेंट में कौन सी है, में सरमानंद सोनोवाल। ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट ने 2016 में जब वो पार में आए थे तो तभी उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि टू प्रोजेक्ट जाति माती भेटी, यानी कि कम्युनिटी लैंड एंड हेल्थ। ओके, तो इसके लिए प्रॉमिस किया गया था। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लैंडलेस इंडिजिनस पीपल विल बी फ्रेशली अलॉटेड लैंड एंड गिवन पट्टास। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि बेनिफिशरी विल ऑल्सो इंक्लूड्स दोज हु वर अलॉटेड लैंड अर्लियर बट विल नाउ बी गिवन पट्टास। ठीक है, उनको लैंड तो मिल गई है लेकिन अभी उनको पट्टास मिलेगा। और over 1 lakh people across the state have been identified by the sub-divisional land advisory committees in the districts, government official said। और पट्टा जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यूज़फुल भी रहेगा, काफ़ी सारे दूसरे जो पर्पस है उनको भी सर्व करेगा। और बैंक लोन्स भी मतलब उन अपने लैंड के लिए ले सकते हैं ना, तो ये भी सिक्योरिटी उनके पास रहेगी। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस एट हिस्टोरिक जिरेंगा पोथार फील्ड, पोथार मतलब फील्ड इन शिव सागर। ठीक है, तो काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस क्यों है ये, बिकॉज सिग्निफिकेंस इसलिए है असमीज हिस्ट्री में, बिकॉज यहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी, मतलब नॉट जस्ट अ लेडीज बट अहोम प्रिंसेस। ठीक है, अहोम प्रिंसेस थी, उनका नाम क्या था, जॉयमती। तो जॉयमती ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सहा था। क्यों टॉर्चर को टॉलरेट किया था, क्योंकि उनके हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन मतलब कोई मांग रहा था जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, लेकिन शी वॉज केप्ट सेइंग कि वो नहीं जानती है कि उनका हस्बैंड कहाँ है ना। तो इस वजह से उनको यहाँ पे मार भी दिया गया था 17th सेंचुरी में। तो इस वजह से प्लेस काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन असमीज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जानना। नेक्स्ट न्यूज़
दैट इज़ रिलेटेड टू ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, तो ये लॉन्च कर रहे हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में राइस टू राशन कार्ड होल्डर्स बाय फ्लैगिंग ऑफ फ्लीट ऑफ 2500 मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट फ्रॉम विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ हो गई। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ही फुटेज है यहाँ पे, और अभी देख रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा हुआ है ना। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल्स कल के भी कुछ थे, वो भी बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए थे। आई एम रियली सॉरी, मैं बना नहीं पा रही हूँ आजकल पूरे एडिटोरियल्स, तो देख लेते हैं अभी। सबसे पहले ये क्या है, लॉज ऑन पॉज, है ना, तो ये फार्मर प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द अपोजिशन हैज़ had asked for and the government rejected, this should help farmers come to the table। तो ये बोला गया है कि अब जैसे मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया है कि इम्प्लीमेंटेशन है, जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म रखे गए थे, ठीक है, जिनको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया गया था, तो अभी उनको एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं होगा, तो ये एक तरह से एक डेडलॉक दिया गया है। एंड इट इफेक्टिवली अमाउंट्स टू रिपील ऑफ द लॉज इन देयर करंट फॉर्म एज द यूनियंस आर डिमांडिंग। तो गवर्नमेंट और जो पार्टी हैं वो मतलब क्या कर रही हैं, काफ़ी सारे इस चीज़ को देख रही हैं। एंड जैसे जो लेबर कोड बिल्स थे, है ना, तो उनको कहाँ रेफ़र किया गया था, पार्लियामेंट्री हाउस पैनल में किया गया था। जैसे हमने देखा था कि उस टाइम पे कोविड का नाम लेके मतलब क्वेश्चन आवर्स भी नहीं हो रहे थे पूरे। इसके अलावा जो बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी थी, है ना, उन्होंने बोला था कि पहले एटलीस्ट सेलेक्ट कमेटी में ये भेजे जाएँ फॉर्म लॉ, उसके बाद पास किए जाएँ, क्योंकि जून में ये कब हुए थे, जब ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू ये पास हुए थे, इनेक्ट किए गए थे। ठीक है, और सितंबर तक ये पूरे जो थे विदाउट मतलब बिल्स को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया, लेकिन सितंबर में हार्डली बिना किसी डिबेट के और इन्फॉर्म डिस्कशन के ये पास कर दिए गए, ऐसा अपोजिशन का कहना था। तो ये बोला जा रहा है कि दिस वाज डिस्पाइट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स ओन कंटेंशन बीइंग एज अ गेम चेंजिंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एज द 1991 रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्री सर्विस एंड द एक्सटर्नल सेक्टर की। जैसे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है जॉइंट हाउस पैनल के द्वारा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा किया जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये है कि सजेशंस के लिए भेजा जाना था वेरियस जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, फार्मर्स से बात की जानी चाहिए थी, स्टेक होल्डर से बात की जानी चाहिए थी, है ना। तब इस तरह की जो करंट सिचुएशन है एक तरह से डिस्ट्रस्ट की, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती दिल्ली बॉर्डर्स के टाइम, मतलब पास में यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते, तो ये करना चाहिए था। एंड फंडामेंटल रियलिटी टुडे इज़ दैट इंडिया हैज़ ट्रांसेंड फ्रॉम बीइंग अ स्ट्रक्चरली डिफिसिट टू अ सरप्लस फार्म प्रोड्यूसर। तो ये बोला गया कि हमारे लिए अभी प्रेजेंट में जो चैलेंज है कि मार्केट को मतलब एक तरह से क्या करना, विद इन और आउटसाइड द कंट्री दोनों को ढूंढना, विच ओनली द प्राइवेट सेक्टर कैन एड्रेस। तो प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है, और गवर्नमेंट की जॉब क्या हो सकती है, वो एक इनेबलर की तरह मतलब अपनी भूमिका निभाएं, एंड इट जैसे वो अदर सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे काफ़ी सारे रिफॉर्म भी आए हैं। और एग्रीकल्चर में अभी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो ये है। तो बाइडेंस बर्डन में तो यहाँ पे जो बाइडेंस हैं 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इनके लिए जो चैलेंजेस हैं, चैलेंज बिफोर द न्यू यूएस प्रेसिडेंट इज़ टू रीयूनाइट अमेरिका एंड रिडिफाइन इट्स रोल इन द वर्ल्ड, है ना। तो अभी कोविड-19 का जो पैंडमिक है उनके सामने, और काफ़ी सारे जो 500,000 लोग हैं उनको इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इनइक्वालिटी की बात है ना, वहाँ पे यूएसए में ये है। फिर रेसिज्म के भी इंसिडेंट देखने को मिले थे काफ़ी ज़्यादा। फिर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, जैसे क्लाइमेट चेंज जो डील्स हैं उनसे पीछे हट गए थे, तो उस पर भी वो अभी फोकस करेंगे। और जो अमेरिका का रोल है वर्ल्ड में किस तरीके का है, तो इस पे भी एक न्यू क्वेश्चंस मतलब ये है, तो इन सारी चीज़ों से वो डील करेंगे। साइमल्टेनियस चैलेंजेस Biden augured demands an end to the uncivil war that has enveloped America. इसके अलावा however for him to translate the soaring sentiment to reunite the nation into concrete outcomes। अब ये होगा कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं तो उनको एक तो रिवाइज करना है ना, उनको रिवर्स करना मेनली। जैसे उनका ट्रम्प की इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज को लेके है, और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें भी अब उनको एक तरह से दोबारा से रिस्टोर करने होंगे।
और दूसरी बात ये है कि जैसे उन्होंने अपोजिशन को तो मतलब बोला कि आपको क्या करना होगा, मतलब हमें थोड़ा अलग तरीके से अभी अपनानी होगी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं। लेकिन एक तरह से जो बाइडेन जब स्पीच दे रहे थे तो वो अपने जो विद इन उनके पार्टी में भी हैं, क्योंकि पार्टी में भी होते हैं ना कि कुछ लोग खुश नहीं होते हैं जब कोई किसी को ऐसा पद मिल जाता है, तो उनके लिए भी था कि यहाँ पे भी मतलब यूनाइट तरीके से काम करें और बीच में ही मतलब क्या ना फ्रिक्शन ना आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें बाइडेंस की, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि मिनिमम वेजेस एंड रेजिंग टैक्सेस, ठीक है। तो अब इसमें इसमें क्या होगा, इससे मतलब इंटेंस अपोजिशन मिल सकता है इनको, कहाँ से, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, है ना, कि टैक्स के बढ़ाएंगे, वेजेस कम करेंगे। इवन जो सिलिकॉन वैली है जिसको टेक हब बोला जाता है, बिग टेक कंपनीज क्योंकि सारी वहीं हैं, तो वहाँ भी इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे है न्यूज़ आर्टिकल शॉट्स इन द डार्क, तो ये मतलब डिसमिसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ वैक्सीन इन नेशनल लैंग्वेज डजंट हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की बात कर रखी है मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो होते हैं ये दो मेजर और इंटर रिलेटेड पिलर्स हैं किसके, पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। किसके, पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के दो पिलर्स यहाँ पे क्या बताया ऑथर ने, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्रिंसिपल ऑफ अलाउइंग दोज अफेक्टेड बाय डिसीजन टू नो अबाउट द आउटकम, है ना, कि जिनको मतलब आउटकम के बारे में पता चले कि ये डिसीजन से ये मिलने वाला है रिजल्ट। एंड द प्रोसेस दैट लीड टू दोज डिसीजन। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक ओपन मैनर में काम करें, ठीक है। उनके जो सारे काम वो कर रहे हैं वो लोगों के पब्लिक में आने चाहिए और सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, है ना। ये आपको साफ साफ इन्फॉर्म किया गया है काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट में, और बताया जाना चाहिए अगर कोई नहीं बता रहा है कि ये वॉलंटरी है, स्वैच्छिक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेट करवा सकते हैं। और अगर आप जैसे फर्स्ट डोज भी ली है, फर्स्ट डोज के बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ या सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरी ऐसे ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी कि आप फिर लगानी ही है ना। लेकिन हाँ ये कि अगर किसी ने एक लगा रही है उसको ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो रहे तो दूसरी डोज लेना ज़रूरी है, और सेम सेम कंपनी की, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोविशील्ड की ले रहे हो फिर दूसरी आप दूसरी ले रहे हो, है ना, तो ये नहीं करना है। तो ये है। सो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मीन दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्ट इन ओपन मैनर विथ सिटीजन बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन दे आर मेकिंग। ट्रांसपेरेंसी हैज़ मैनी कंपोनेंट्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के अगर कंपोनेंट की बात करें हमें, तो यहाँ पे एक तो ये बोला है कि सारी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पब्लिक डिस्क्लोजर डिस्कोर्स होना चाहिए और डिबेट होनी चाहिए उसी इंफॉर्मेशन को लेके। देन फाइनल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट विच एक्नॉलेज एंड एड्रेसेस द इशू रेज ड्यूरिंग द डिबेट, है ना, कि जो भी इशू रेज किए गए हैं वो डिबेट के दौरान मतलब जो फाइनल जब गवर्नमेंट डिसीजन देगी तो उस टाइम पे एक्नॉलेज होना चाहिए और उसको एड्रेस भी किया जाना चाहिए जो रेज किए गए थे इशू। तो ये कंपोनेंट बताए गए हैं किसके, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता के। देन ट्रस्ट इज द फाउंडेशन अपॉन विच द लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट इज बिल्ड एंड इज क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो ये मेनली जो पब्लिक का जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये मतलब यूनिटरी नहीं होता है कि एक ही साइड से है। गवर्नमेंट कुड बी ट्रस्टेड टू डू सम थिंग्स दैट राइट इट कैन नॉट बी रिलाइड ऑन इन सम अदर रिस्पेक्ट्स, है ना। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम पुलिस सर्विसेज की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा इन पे ट्रस्ट करना, जैसे कि हम जुडिशरी पे बात करते हैं ना। एंड विद इन द जुडिशरी देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड हायर जुडिशरी। तो ये है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल एंड सिस्टम द परसिव। ये एक बार ना आप पूरा आर्टिकल इसको पढ़ लेना, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट मतलब एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है पढ़ना, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ो इसको और फिर देखो, है ना, कंक्लूजन निकालो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी विद द गवर्नमेंट एंड गिवन द फैक्ट दैट ट्रस्ट हैज़ टू बी अर्नड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अगेन मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये है।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है आफ्टर द ऑफर लेटर। तो ये बोला जा रहा है कि जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई थी, NEP 2020, और ये कितनी है, 4th है। जब से हमें आज़ादी मिली है स्वतंत्रता के बाद से, ये 4th है ना। इससे पहले 1968 में आई थी, 1968, 1986, 1992, ठीक है। तो ये 3 ईयर थे इससे पहले के। एंड अभी ये कि काफ़ी सारे चैलेंजेस मतलब इसमें बताए गए इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। और अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की मतलब क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ़र्स्ट टाइम क्या किया गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसका इंटरलाइजेशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो वो एक इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है NEP 2020 का। और ये बोला गया है कि जो ऐसे इससे क्या होगा कि इन जो वर्ल्ड की 100 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा कि वो अपने क्या करें, यहाँ पे IBCs ओपन करें इंडिया में। IBCs दैट मीन्स इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस, ठीक है। तो इंडिया में ओपन करेंगे ताकि जो यहाँ के इंडियन लोग हैं वो मतलब अब्रॉड ना जाके यहीं वो जो ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं, वो यहीं उसको ले सकते हैं ना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया हैज़ अ प्री हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि अभी ये हो रहा है, NEP 2020 में ही ये अनाउंस किया गया है। पहले भी अगर हम बात करें तो मैनी टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलाबरेट विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे IITs के साथ कोलाब्रेशन किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च के लिए, नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए, है ना, KT जो होती है। द कोलाब्रेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय गवर्नमेंट स्कीम। अब जैसे 2 स्कीम है, GIAN ज्ञान एंड स्पार्क, SPARC, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हो। कन्वेंशनल विजडम डिक्टेट्स दैट द existing research and academic collaboration between foreign and Indian institution would facilitate the entry of IBCs in India। तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आगे इसको फैसिलिटेट करने में। और इसके अलावा हम बात करें साइंस और बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज़ की, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है, कि जो करिकुलम है उसमें चेंज करना चाहिए और जो डेली फंक्शनिंग है इंस्टीट्यूशन की उसमें चेंजेस आने चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मतलब फ्रीडम होनी चाहिए टू से नो टू इंडस्ट्रीज़ एंड इवन इन द मैनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ब्रांडेड। तो यही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं कि अगर हम इंडिया स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम था 2018 में ही, अप्रैल में ही लॉन्च किया गया था विद जनरस स्कॉलरशिप्स, है ना। तो काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनकरेज किया गया था यहाँ पे आने को। एंड इससे क्या होगा, एक्सपोजर मिलेगा मल्टीपल कल्चर के साथ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। और कल्चरल जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, कैपिटल एक तरह से बनेगा। जो इंडिया इज़ नो डाउट अ पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर सच स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस, ऑल्दो इट मस्ट बी एडमिटेड दैट इज़ नॉट हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल। तो यही सब बोला गया है कि जो एक तरह से क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा IBCs के द्वारा। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी कि वो एक्सप्लोर कर पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ किसको, इंडियन एजुकेशन और कल्चर को भी, ठीक है। अब स्लेइंग द ड्रैगन, तो ये आर्टिकल है। तो ये ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी गूगल सर्च करके देख सकते हैं, खाया भी होगा, है ना। तो कमलम इज़ अ बिगिनिंग, मोर गुड इज़ अवेट रिनेमिंग। तो कमलम बोल रहे हैं कि इसको मतलब ये यहाँ पे हम ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो क्योंकि चाइनीज़ नेम लगता है, ठीक है, तो वो हम उसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम उसको कमलम रखेंगे। तो गुजरात में जो CM विजय रूपानी है उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि वी ऑल्सो मतलब वैसे तो हम जैसे चाय चाय बोलते हैं, ठीक है, तो चाय भी कहाँ का ओरिजिन है, चाइनीज़ ओरिजिन के, तो क्या हम उसका भी नाम चेंज कर दें, उस पर भी मेन बैन लगा दें, है ना। तो ये मतलब वेरी नॉन आत्मनिर्भर हो जाएगा ऑफ अस टू नॉट कम अप विद आवर ओन नेम फॉर इट, है ना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट बता देती हूँ ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में। Dragon fruit was recently, because of the Gujarat government has to decide to rename it as a kamalam. And dragon fruit is fruit of a species of wild cactus indigenous to South and Central America where it is called pitaya और pitaya, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कौन सी स्पीसीज से ये बना है, जो इंडिजिनस है साउथ और सेंट्रल अमेरिका की। फ्रूट्स फ्लैश इज यूजुअली वाइट और रेड and although there is a less common yellow pitaya too, and it is studded with the tiny seeds rather like the kiwi fruit। लार्जेस्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, मेन ये है। और एक्सपोर्टर भी कौन है, वियतनाम। और वियतनामीज इसको क्या बोलते हैं,
थांग लॉन्ग, ठीक है, थान लॉन्ग बोलते हैं, विच ट्रांसलेट टू ड्रैगन्स आइज, बिलीव इट टू बी द ओरिजिन ऑफ इट्स कॉमन इंग्लिश नेम, ठीक है। और ये कल्टिवेट किया जाता है थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और श्रीलंका में भी। और इंडिया में आया था 1990s में। एंड ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड में ग्रो किया जाता है। इट ग्रोज इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल एंड डज नॉट रिक्वायर मच वाटर, ठीक है। तो अगर इसका रिवर्स कर दिया जाएगा कि ये इस टाइप की सॉइल में होता है तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसमें जैसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना, तो वो भी स्टेटमेंट सही नहीं होगी। इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता और ये हर टाइप की सॉइल में हो जाता है। तो ये दिस इज़ द वन ऑफ द स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन के आंसर भी अब कर सकते हो आप, ठीक है। पहले जो कल मैंने बताया था ये आप आंसर कर सकते हो इफ़ यू वांट, कि सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वंस लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। तो अब देखो, इट इज़ इंडिजिनियस टू वियतनाम ओनली, इट ग्रोज इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर, सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो ये बताएं 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली। मैरीटाइम एक्सरसाइज जो सिटमैक्स हुई थी ये किस किस कंट्री के बीच में हुई थी, ठीक है। तो सिंगापुर एंड थाईलैंड, सिंगापुर थाईलैंड इंडिया, सिंगापुर एंड इंडिया, थाईलैंड एंड इंडिया। तो ये बताना आप। और एक ओपन स्काई ट्रीटी भी है, तो ये किस किस कंट्री के बीच में, और कौन मतलब किस कंट्री ने एग्जिट किया है इससे, कौन कर रही है, ठीक है। तो वो भी आप बता सकते हो। ये सारे करंट में चल रहे हैं इसलिए मैं अभी आपको ऐसे बता रही हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी के की फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि 182 मीटर्स है। और जो चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल है, बुद्धा स्टैचू, प्रीवियस जो टॉलेस्ट स्टैचू जिसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में 93 मीटर, उसकी डबल हाइट है। तो ये वाला जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो उससे 23 मीटर्स टॉलर है, ठीक है। 23 मीटर्स टॉलर है, 182 मीटर्स। देन एस्टिमेटेड कॉस्ट भी ये है 3050 करोड़। डिज़ाइन बाय पद्म भूषण विनिंग स्कल्पचर राम वी सूतर, ठीक है। स्कल्प्ट किसके द्वारा किया गया, राम वी सूतर के द्वारा। कर हमने एक और बिल्डिंग बताई थी, अब वो बताना मुझे कौन सी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग नहीं मतलब मेडिटेशन पोस्ट थी किसकी, गांधी जी की, ठीक है, जिसको शिफ्ट किया गया था। तो उनको भी कहाँ पे किसने स्कल्प्ट किया है, राम सूतर ने किया है। लोकेशन पता है, सरदार सरोवर डैम से 3.32 किलोमीटर्स, गुजरात में जो केवड़िया टाउन है वहाँ पे, डेडिकेटेड टू सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, ठीक है। ओपन टू पब्लिक November 3, 2018। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन डेजर्ट नाइट 21 रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़। तो ये बैलेट्रल एयर एक्सरसाइज है जो किसके बीच में हुई थी, IAF इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन जो जोधपुर राजस्थान में है वहाँ पे। रक्षिता क्या है, रक्षिता अगर आ जाएगा तो बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली बेस्ड DRDO लेबोरेटरी हैंडेड ओवर रक्षिता टू सेंट्रल, CRPF को इन्होंने हैंड ओवर कर दी है। और ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये हेल्प करेगी जितने भी इंडियन सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं और उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम से ये उनको हेल्प करेगी एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से होंगे, ठीक है। देन ये सारी चू रिवर जो है ये न्यूज़ में थी। तो यहाँ पे रिसेंटली चाइना ने सैटेलाइट इमेज ने ये शो किया कि चाइना ने एक न्यू विलेज बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सेटलमेंट्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सारी चू रिवर इन अपर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो विलेज है ये मैकमोन लाइन के साउथ में है। मैकमोन लाइन डिमार्केट्स करती है बिटवीन तिब्बत एंड इंडियन नॉर्थ ईस्ट विच इज़ डिस्प्यूटेड बाय चाइना। देन ये इंडियन एक्सप्रेस की ही सारी न्यूज़ है। सेमेरो वॉल्केनो जो है इरप्टेड रिसेंटली। तो अगर यही आ जाएगा कहाँ का था, तो इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में, ठीक है, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में। एंड इट इज़ द हाईएस्ट वॉल्केनो इन जावा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो सेमेरू प्रारंभ जो है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट थी, है ना। तो ये भी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो DIPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था मिलके। और 5th एनिवर्सरी थी ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ था, 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। और बाकी इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल भी है जो DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। एंड वेपन इज नेम्ड असमी मींग प्राइड सेल्फ, असमी सॉरी असमी होगा है ना,
हाँ, विनिंग प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एंड बाकी और क्या है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐड करते जाएंगे नोट्स में जितने भी अब बाकी के जो नोट्स रह गए हैं। तो अगर आपको नोट्स लेने तो अपनी ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कल का न्यूज़पेपर था एक बार उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस पिटिशन अगेंस्ट वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर 1 तो था, मिर्ज़ापुर 2 को क्यों किया गया है, क्योंकि 2 में बोला जा रहा है कि मतलब एक तरह से मिर्ज़ापुर को एक गून और मतलब जो एक गुंडों का शहर होता है बिल्कुल उसी की तरह डिस्प्ले किया गया है। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो शाय फील करते हैं, हेजिटेंट हैं व्हेन पीपल आउटसाइड मिर्ज़ापुर लुक एट देम विद सस्पिशंस आफ्टर वॉचिंग द सीरीज़, है ना। तो उनको सस्पिशियसली देखा जाता है क्योंकि इसमें इट इज़ फुल ऑफ न्यूडिटी, वल्गैरिटी एंड अब्यूसिव लैंग्वेज। तो ये पिटिशन में बोला गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही सब देखा है कि मिर्ज़ापुर मतलब एक तरह से यही नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मिर्ज़ापुर की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अगर बात करें मिर्ज़ापुर की तो ये फाउंडेड इन AD 1700 एंड वॉज एट पॉइंट इन द टाइम द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सेंटर था ये, नॉर्दर्न इंडिया का ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सेंटर था। तो और ये फेमस था ब्रास वेयर के लिए एंड कारपेट इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा विंध्याचल जो टेम्पल था विच इज़ वन ऑफ द 100 शक्ति पीठास, द प्लेस इज़ ऑल्सो होम टू कांतिट शरीफ दरगाह एंड अष्टभुजा टेम्पल। तो ये जो राष्ट्र कवि निराला है तो उनका भी वर्क प्लेस था, हु लिट अ फ्लेम ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। तो ये इस वजह से मतलब ये सारी चीज़ें तो कुछ बताते नहीं है टीवी वाले, तो ये है, ठीक है। देन यहाँ पे एक बार हम जो न्यूज़पेपर था एक्सचेंज वो है फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील जो है, तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है इनको, ठीक है। आफ्टर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हैव गिवन देयर अप्रूवल टू फ्यूचर रिटेल। तो फ्यूचर रिटेल को जो 24,713 करोड़ की जो डील थी, है ना, कि अपना जितने भी रीसेल एसेट्स हैं, रिटेल एसेट्स हैं, तो रिलायंस रिटेल को मतलब वो दे रहे हैं। रिलायंस रिटेल किसका पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का पार्ट है। और अभी अगर बात करें अमेज़ोन की, तो अमेज़ोन ने फ्यूचर ग्रुप को क्या किया, आर्बिट्रेशन सेंटर में वो ले गए थे जो SIAC सिंगापुर का है सेंटर, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर ग्रुप ने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो वायलेट किया है, क्योंकि वो क्या हो गए, एंटर कर लिया उन्होंने किस में, जो उनका राइवल है रिलायंस रिटेल, तो उनके साथ, है ना, इस वजह से वायलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट को। देन ये था सेंटर नॉट फॉर चिनाब हाइडल प्रोजेक्ट डिस्पाइट पाक ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी दिक्कत है कि हमने क्यों मतलब बनाया है। द सेंटर ऑन वेंसडे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द लॉन्ग पेंडिंग 850 मेगावाट रटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, मतलब ये देख सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब कहना है कि ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और डैम जो है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके कन्फॉर्मिटी के साथ नहीं है, इस वजह से ये गलत है, ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं। इन अगस्त 2017 द वर्ल्ड बैंक अलाउड इंडिया टू कंस्ट्रक्ट द डैम इन द फॉलोइंग ईयर। और अभी हमने क्या किया, इसमें MOU भी साइन किया गया था NHPC के द्वारा और जो JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा, ठीक है। तो विजयपुर जब गए थे संभर डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर February 3 को 2019 में, तब उन्होंने क्या किया था, इसको बोला था कि ये होगा, और फिर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मेन आपको बस ये याद रखना है कि रिवर चेनाब पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया गया, ये जॉइंट वेंचर है JVC कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है किसमें, जो नेशनल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट, ठीक है, इनके बीच में 51% to 49% ये कंट्रीब्यूशन है। और ये जो था the power generated from the project will help in providing balancing of grid and will improve the power supply position, ठीक है, ये करेगी। और जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है इसको मतलब काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि इनको फ्री पावर मिलेगी, है ना, वर्थ ₹5289 करोड़ की। और इसके अलावा तो यही सब है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। कर्नाटका मैन हेल्ड फॉर रेप चीटिंग इन यूपीज गोरखपुर। तो यहाँ पे सेक्शन है IPC के, तो वो हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि IPC सेक्शन 366 में क्या आता है, किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एंड
363 में किडनैपिंग एंड अंडर द एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, तो यही सब है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट 3 डे यूपी दिवस, तो यूपी दिवस भी था सीरीज ऑफ इवेंट। यूपी दिवस 71st फाउंडेशन डे को कंसिडर किया गया है। तो यूनाइटेड प्रोविंस वाज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश, कब बना था उत्तर प्रदेश? जनवरी 24 1950 में, ठीक है। तो एक ये था, बाकी ये वाले जो है एडिटोरियल्स आपने आई होप करे होंगे स्टडी, ठीक है, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स थे। और ये भी अच्छा था कि जैकमा रिटर्न हैज स्प्रेड चीयर एंड रिलीफ, तो थोड़ा इंटरनेशनल भी आप देख सकते हैं न्यूज़। और सेबी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो आप बता सकते हैं या फिर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।